श्री कृष्ण तुम ही तो मेरे श्री राम हो, तुम ही तो मेरे घनश्याम हो। मैं अब पहचान पाया, प्रणाम किया और क्षमा मांगने लगते हैं। गोविंद मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया। बोले ना ना, अपराध नहीं हुआ, मैंने प्यारे तुम्हें आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, आज वो मैंने वरदान पूरा किया है। भैया जामवंत जी महाराज कहते हैं, गोविंद मेरे मन में एक अभिलाषा है, मेरी एक बेटी है, उसका नाम है जाम्बवती। क्या नाम है? जाम्बवती। वो इस समय विवाह के योग्य हो गई है, मैं चाहता हूं आप उससे विवाह कर लो। जामवंत जी महाराज की बार बार प्रार्थना करने पर मेरा कृष्ण उस जामवंत की बेटी जाम्बवती से विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है। लेकिन भालू की बेटी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, भालू का बच्चा तो भालू के जैसा ही होगा। बड़ी सुंदर सी जामवंत जी महाराज अपने हाथों से अपनी बेटी को सुंदर सी साड़ी पहनाते हैं, सुंदर सा श्रृंगार कर रहे हैं और विदाई के समय आंखों में आंसू भर करके रोने लगे, बेटी बेटी कह करके पुकारने लगे, मेरे बालकृष्ण लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। भैया जामवंत जी महाराज कहते हैं, महाराज मेरे पास एक मणि है, उसका नाम है स्मंतक मणि। ये स्मंतक मणि, इसकी खासियत थी, इसकी अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रति 10 घंटे पूजा करता, अष्टांग सेवा करता, तो ये 2 कुंटल सोना देती थी नित्य प्रति। डेली से 2 कुंटल सोना पैदा होता था, उत्पन्न होता था। प्रभु मैं आपके चरणों में अपनी बिटिया और ये मणि दोनों भेंट करना चाहता हूं। मेरे गोविंद ने जाम्बवती का वर्ण किया पत्नी रूप में और उस मणि को दहेज में ले लिया, लेकर के चले आते हैं। मणि लाकर के सत्यराजित को दे दी। जाम्बवती को कृष्ण समझा देते हैं, देखो तुम भालू की बेटी हो, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो, जैसी भी हो अब तुम मेरी हो। देवी जब तुम रुक्मणी के सामने जाना ना, रुक्मणी आपको घूंघट खोलने को कहेगी, आप घूंघट मत उठाना। बोले क्यों? बोले कि वो इतनी सुंदर है, जब तक अगर आप अपने हाथ से घूंघट उठाओगे तो वो आपका दर्शन कर लेंगे, जब तक वो अपने हाथ से आपका घूंघट ना हटा दे तब तक मत घूंघट उठाना। जब वो अपने हाथ से घूंघट उठाएंगे, उनके हाथों में इतनी कला है, इतना तेज है, इतनी मेरी कृपा है कि जैसे वो घूंघट उठाएंगे, उनका जो मुखमंडल है वो मुखमंडल तुम्हें लग जाएगा, उतना ही दिव्य रूप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। भैया कृष्ण की बात को मान करके माता जाम्बवती कहती है, ठीक है महाराज कोई बात नहीं। राजमहल में जैसे ही आज मेरा गोविंद दूसरा विवाह करके एक दूसरी पत्नी को साथ में लेकर के पहुंचा, दिव्य रुक्मिणी को पता लगा मेरा गोपाल दूसरा विवाह करके आया है। भैया आजकल की स्त्रियों की तरह, माताओं की तरह मुंह लटका करके रुक्मिणी नहीं बैठी, हाँ खड़ी हो जाती है, सुंदर सी पूजा की थाली सजाई, थाल को सजा करके स्वागत करने के लिए चल पड़ी है। एक नियम होता है, आरती करने से पहले बहू का मुख देखा जाता है। रुक्मिणी ने कहा, देवी अपना मुख तो खोलो, लेकिन महाराज जाम्बवती तो कुछ बोलती नहीं। फिर कहा, देवी मुख तो खोल लो, हमने आरती करनी है आपकी, लेकिन उन्होंने मुख नहीं खोला क्योंकि कृष्ण ने मना कर दिया था। रुक्मिणी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, अरे इतनी सुंदर हो क्या, मेरे से ज्यादा थोड़ी सुंदर होगी। इन्होंने जब ऐसे कहा परिहास में,
फिर एक हाथ से उस नव दुल्हन का, नव वधू का घूंघट अपने हाथों से जैसे ही माता रुक्मिणी ने उठाया, वह जाम्बवती, वह भालू की बेटी बड़े सुंदर रूप में प्रकट हो जाती है। उसको माता रुक्मिणी जैसा सुंदर दिव्य रूप मिल जाता है। माता देख करके दंग रह गई हैं, इतनी सुंदर, वाह, लगता है कि मेरी छोटी बहन प्रकट हो गई। तीसरा विवाह मेरे गोविंद ने एक और कन्या थी, उसका नाम था सत्यभामा, उसके साथ में किया। नागनदिति के साथ में मेरे गोविंद का विवाह हुआ। भद्रा, लक्ष्मा आदि के साथ में मेरे गोविंद ने विवाह किया। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, ऐसे करके मेरे गोविंद ने 8 विवाह कर लिए। कितने? 8। एक कथा बड़ी सुंदर आती है, श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। आइए उससे पहले 2 क्षण गोविंद का नाम संकीर्तन कर ले, फिर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी ने प्रेम से गाना है, आलस दूर भाग जाएगा, इसलिए भजन लोग गा रहे हैं। ध्यान से फिर कथा को सुनना। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित
भैया जब मेरे गोविंद के 108 विवाह हो जाते हैं, आगे चल करके एक ऐसा दैत्य हुआ भौमासुर नाम का, जिसने एक संकल्प ले लिया था, भैया जितनी भी इस ब्रह्मांड में, इस संसार में राजकुमारियां हैं, जब मैं एक साथ 20,000 कन्याओं को इकट्ठा कर लूंगा, तब मैं उन कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह करूंगा 20,000 कन्याओं से। इसने जो राजघरानों में रहने वाली बेटियां हैं, कन्याएं हैं, पुत्रियां हैं, उनको जाता है, हरण करके ले आता है, छीन करके ले आता है। वो सभी कन्याएं इसकी कारागार जेल में बंद है। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को कारागार में डाल रखा था और संख्या बढ़ती गई। भैया जब 16,100 कन्याएं उस कारागार में हो गई, उनमें से एक कन्या बहुत होशियार थी और कृष्ण की भक्त थी। उसने एक पत्र लिखा, पत्र में लिख दिया, गोविंद ये भौमासुर दैत्यनाथ हमें बहुत पीड़ित करता है, इसने जेल में बंद कर रखा है। गोविंद हम 16,000 कन्याएं, 16,100 कन्याएं तुम्हारी प्रतीक्षा में रत हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। गोविंद तुम कब आओगे, हमारे संकट को कब दूर करोगे? त्राहिमाम शरणागतम, गोविंद हम अब आपकी शरण में हैं, आप आ जाओ ना, हमारी रक्षा करो ना, इस दैत्य से हमारे प्राणों को बचा लो ना, अब आपका ही हमें सहारा है। हमारे पिता, हमारे भाई बंधु, हमारे स्नेहीजन असमर्थ हैं, वो हमें इससे छुड़ा करके नहीं ले जा सकते। गोपाल तुम ना आए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अब बस एक आश बची है गोविंद आपसे। मेरे बंधुओं याद रखना, जब हमारी आस दुनिया से टूट जाए और परमात्मा पर निर्भर हो जाए, केवल ईश्वर पर टिक जाए, तो ईश्वर वह सब करता है जो हमें चाहिए होता है। मेरे गोविंद ने जब वह पत्र पढ़ा तो इनकी एक पत्नी का नाम है सत्यभामा, उनको अपने साथ में लिया और भौमासुर का उद्धार करने के लिए चल पड़े। इसके राज्य महल में प्रवेश करते हैं। इसको पता लगा भौमासुर युद्ध करने के लिए आ जाता है, लेकिन मेरे गोविंद ने भौमासुर का उद्धार किया है। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों, उन 16,100 बेटियों को, कन्याओं को मेरा कन्हैया मुक्त कराता है, जेल से बाहर निकालता है। कृष्ण ने विचार किया कि जो 16,100 कन्याएं भौमासुर के कारागार में बंद थी, अब भैया कोई स्त्री एक दिन किसी परपुरुष के घर में रह ले, दूसरा व्यक्ति उससे विवाह नहीं करता है? और ये मेरी बहनें तो बहुत दिनों, मेरी बेटियां तो बहुत दिनों से, ये कन्याएं तो बहुत दिनों से कारागार में बंद हैं, इनके साथ विवाह कौन करेगा? अब इनके पास तो केवल 2 रास्ते बचे, या तो ये अपनी मौत का कारण बनेगी, या तो ये किसी अंधे कुएं में गिर करके अपनी आत्महत्या कर ले, या फिर गलत रास्ते पर चली जाए। भैया अगर ये गलत रास्ते पर चली गई, पूरा संसार में एक प्रकार से तूफान आ जाएगा, हड़कंप मच जाएगा, बहुत सारे लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भैया मैं क्या सुना रहा था बताओ, है? क्या बता रहा था?
हाँ जी, देखो दादा ध्यान से सुन रहे, इतने लोगों में केवल एक व्यक्ति ने बात बता पाई। भैया जब 16,100 बेटियों के बारे में मेरा लाला सोचता है, विचार करता है, अब इनके साथ कोई विवाह नहीं करेगा तो क्या करें? मेरे कृष्ण ने कहा, देवियों अगर तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम्हें परेशानी ना हो, तुम्हें दिक्कत ना हो, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर मेरे साथ विवाह करना चाहो तो मैं 16,100 देवियों के साथ में, कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। उन स्त्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा, गोविंद आपको कौन नहीं पाना चाहेगा, गोपाल आपको पति रूप में कौन नहीं हासिल करना चाहेगा? ये तो हमारा भाग्य होगा, मैं आज बड़भागिनी हो जाऊंगी अगर आपका मुझे सानिध्य मिल गया, आपका दर्शन मिल गया। अरे आपकी मैं पत्नी बन गई, आपने मेरा वर्ण कर लिया, मैं तो मंद भागिनी हूँ, मैं तो एक अभागिनी हूँ। भैया मेरे गोविंद उन 16,100 देवियों के साथ में आज एक मंडप में शुभ विवाह करते हैं। अब गोविंद के कितने विवाह हो गए बोलिए? 16,100। 8 तो पहले हो रखे थे, 8 और जोड़ दो तो पूरे हो गए 16,108। मेरा गोविंद 16,108 पत्नियों के बीच में रहता है, सभी का भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, सभी की देखभाल करता है, सभी की ख्वाहिशों को पूरा करता है। हाँ, इनके घर में कभी क्लेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। एक बार संत नारद ने कराने का प्रयास किया लेकिन संत नारद सफल नहीं हुए। प्रत्येक जगह पर सफल हो जाते हैं। हाँ, बाबा शंकर और मां पार्वती की लड़ाई करवाते हैं, जानकी और श्री राम में भी थोड़ा सा मनोमालिन्य करवा देते हैं, अनुमान करवा देते हैं, लेकिन कृष्ण और कृष्ण की पत्नियों में कभी आपस में अनुबंध नहीं करवा सके, क्योंकि ये तो योगेश्वर का चरित्र है, लीलाधारी का चरित्र है, मेरे कन्हैया का चरित्र है, आम व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का नहीं है। भगवान श्री राम 12 कलाओं से आए, मेरा गोविंद 14 कलाओं से परिपूर्ण रूप में, 16 कलाओं से परिपूर्ण रूप में आया है। भला इसको कोई आपस में भिड़ा सकता है, लड़ा सकता है? नहीं लड़ा सकता। और भैया यही हाल गोविंद के दास का होता है। जो गोविंद का भक्त बन जाए, गोविंद का स्नेही बन जाए, गोविंद का बेटा बन जाए, अगर कोई उसे आपस में लड़ाना चाहे ना, विधाता भी नहीं लड़ा सकता, क्योंकि वो योगेश्वर कृष्ण का बालक है, कृष्ण का दास है। मुझे एक बड़ा सुंदर भक्तमाल जी का प्रसंग याद आ रहा है, मन कर रहा है कि आप लोगों को वो प्रसंग सुनाऊं। सुनोगे? समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अंतिम दिवस है, मेरी कोशिश तो ये है जितना ज्यादा स्नान करा पाऊं भागवत की गंगा में, उतना ज्यादा स्नान करवा दो। मेरी तो सोई हुई छोटी सी वाणी है, मेरे गोविंद जितना बुलवाना चाहते हैं उतना तो बोल दूं, मैं काहे की कंजूसी करूं? भैया हमारे ब्रज मंडल में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने गोविंद का साक्षात दर्शन किया है, साक्षात कृपा को प्राप्त किया है। उन्हीं संतों में नाम आता है संत कबीर का, संत सूरदास का, माँ मीराबाई का। वो भले ही ब्रजमंडल की नहीं थी, लेकिन बड़ी पवित्र हृदय वाली थी, मेरे गोविंद को मानने वाली थी। एक दिन क्या होता है, मीराबाई माला झोली लेकर के बैठ जाती है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण माला जपने लगती। माला जपते जपते उनके घर परिवार वाले आ जाते हैं। ए मीरा, क्या ये तू भंग करती रहती है? जब देखो तुम माला झोली लेकर के बैठ जाती है। ये कृष्ण कौन है? किसको पुकारती है? किसको बुलाती है? अरे तुझे नहीं पता मूर्ख कहीं की, तुझे नहीं पता हमारी कितनी प्रतिष्ठा है, हमारा संसार में कितना यश है, कितना सम्मान है। तुम हमारी कीर्ति को धूमिल कर रही हो,
हमारे सम्मान में ठेस पहुंचाती है। भैया मीरा को बड़े अशब्द बोलते हैं इनके स्नेहीजन, इनके घर परिवार वाले। मीरा दुखी हो गई। मीरा जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखती हैं कि बाबा मैं क्या करूं। सूरदास जी को पत्र लिखा है, बाबा मैं क्या करूं, जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, जब मैं भजन करने बैठती हूँ ये भजन नहीं करने देते। बाबा इनकी मान बढ़ाई पर ठेस पहुंचती है, प्रतिष्ठा में ठेस लगती है और मेरे से गोविंद का भजन किए बिना रहा नहीं जाता। मैं अब कैसे जीवित रहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हे बाबा सूरदास मेरा मार्गदर्शन करो ना, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए। वो संत सूरदास के पास पद में लिखती हैं। बाबा ने भी पद लिखा, पद के माध्यम से, पत्र के माध्यम से एक संदेश दिया। सूरदास जी कहते हैं, जाके प्रियना राम बेदेही तजेहु ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भैया जिसके प्यारे घनश्याम नहीं, मेरे राम नहीं, उसको हजारों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। बेटा अगर तुम ये कभी विचार करना कि आज तक किसी ने गोविंद को पाने के लिए किसी को छोड़ा है तो सुन लो। तजो प्रहलाद पिता विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंद ब्रज बलि भय मुद मन मंगलकारी। भैया भक्त प्रहलाद ने गोविंद को पाने के लिए अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने राम जी को पाने के लिए अपने भाई का त्याग किया। भरत ने गोविंद को पाने के लिए अपने जन्मदात्री मां कैकेयी का त्याग किया। और पूछो किसने किसका त्याग किया तो सुन लो। गुरु बलि तजो कंद ब्रज बलि भय मुद मन मंगलकारी। राजा बलि ने गोविंद का दर्शन करने के लिए, वामन का दर्शन करने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया। वो जो ब्रज गोपियां हैं भैया, उन्होंने तो कृष्ण की कृपा को हासिल करने के लिए, गोविंद को पाने के लिए अपने पतियों का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, भैया सुख संपत्ति का भी त्याग कर दिया। बेटी मीरा जो कन्हैया को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए आगे बढ़ा है, संसार के लोगों ने उसका पैर खींच करके डुबाने का प्रयास किया ही किया। लोग नहीं चाहते कोई गोविंद की कथा को सुन पाए, गोविंद के भजन से जुड़ पाए। वो तो जिस पर गोविंद कृपा करते हैं वही मार्ग में आगे चल पाता है। बेटी मीरा तुम बड़ी